ऐसे तो हम सब जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसके लिए देवता तरसते हैं। हम बोलते हैं सब संत, सुर असुर, मानव सब ये चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिले। देवता तो मनुष्य से बहुत ऊंचे हैं, फिर भी मनुष्य जीवन की ऐसी क्या विशेषता है कि वो देवता भी ये चाहते हैं कि हमें मानव का तन मिले। क्यों, ऐसा क्या है इस जीवन में? क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान भी लेकर के आते हैं। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, सभी संत आए। मानव जीवन में हम स्वयं को पहचान के महान बन सकते हैं और महान से जुड़ के महान महान कार्य कर सकते हैं। हर तरह का सूक्ष्म और स्थूल सुख प्राप्त करके सबको सुखी बना सकते हैं। किसी का भी जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको हम प्रकाश में ला सकते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा होता है वही दूसरे को पढ़ा सकता है, जिसके पास पैसा होता है वही किसी को पैसे से सहायता कर सकता है ना। कोई सुंदर है खूब शरीर से, वो दूसरे को सुंदर नहीं बना सकता, लेकिन जिसका मन सुंदर है ना, वो सबके अंदर सुंदरता की सुगंध फैला सकता है। पहनावे से कोई साधु नहीं होता है, कोई संत नहीं होता है। जिसके अंदर करुणा का रस है, भाव है, प्यार है, वो साधु है, वो सुगंध फैलाता है। जो अपने जीवन में करुणा का भाव भर लेता है, संत की कृपा से प्यार का भाव भर लेता है, वो समझ पाता है कि मेरा जीवन भी एक दीपक के जैसे है। और ये जीवन दीपक प्रकाशित किसने किया? सद्गुरु ने किया। ये मानव जीवन अनंत शक्तियों का भंडार है, पर उन शक्तियों से पहचान संत कराते हैं। हम अनजान है हमारी ही शक्तियों से। इसका एक ही कारण है, प्राणी की झूठी मैं। अच्छा, उस मैं का पता भी नहीं चलता है, उस मैं का पता नहीं चलता है। सत्संग में आके मैं का पता चलता है। और मैं के रहते प्राणी के अंदर करुणा का भाव नहीं आता है, प्यार का भाव नहीं आता है, शांति का भाव नहीं आता है। प्राणी का सिर्फ शरीर जो है वो एक ही चीज है, वो प्रणय, प्यार। और उस प्रणय के लिए प्राणी को धर्म का मर्म जानना होगा। धर्म का मर्म, ऐसे तो बहुत धर्म है, लेकिन वास्तव में सत्य धर्म का मर्म जानेगा तो वो पहले अपने जीवन में विश्वास की जागृति करेगा। अब प्रणय का भाव नहीं है, प्यार का भाव नहीं है, तो शांति कैसे आएगी? बताओ, कैसे शांति आएगी? देवता है वो भी स्वर्ग में बैठे हैं, अपने भोग में है, बस अप्सराएं नाच रही है, सबका कार्य करे, लेकिन हर एक हमारा जो इंद्रिय है, हर एक देवता का अंग है। हम कहते हैं संत को कि हे संत, हमारे इंद्रियों में कोई खराबी आ रही है, तो इंद्रियों को बनाने वाला जो देवता है उनको आप बोलो कि हमारी इंद्रियां ठीक करे। हम इंद्रियों से ही तो गड़बड़ी करते हैं। एक कलपुर्जा खराब हो गया मशीन का, मशीन पूरी की पूरी रद्दी हो गई, तो ये मशीन है, इसके कलपुर्जे हैं, ये इंद्रिया है, ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये कार्य करने वाला है। अब मन कार्य नहीं करेगा, उदास हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे तो क्या कहें आज मन नहीं है। और देखो आप, हमारे पास में समय समय पर दिमाग मिलता है, भगवान हमें अच्छा दिल देते हैं, प्यार से भरा दिल देते हैं, शिक्षा देते हैं, कमाई का साधन देते हैं, समय के हिसाब से जब हम चाहते हैं। वो कौन है? और हमें प्राणों में, हृदय में, मन में अपना स्पर्श भी देते रहते हैं हर एक बात का। उसको पहचानना ही मानव जीवन को सफल करना है।
कृतज्ञता का भाव रहे कि तूने मुझे इतना दिया प्रभु, मैं इतना कृतज्ञता का भाव भी नहीं रख सका। मैंने तो ये सोच लिया कि सब मेरी बदौलत है। तेरी कृपा से मैं पढ़ पाया, तेरी कृपा से मैं नौकरी कर पाया, तेरी कृपा से आज मेरे जीवन में खुशियां हैं, तेरी कृपा से आज सत्संग हो रहा है, तेरी कृपा से मैं सत्संग में आया, तूने मुझे अवसर दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। हम वो जरा सा कोई पानी का गिलास भी देता है तो उसको भी थैंक यू बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं थैंक यू बोलो। लेकिन कोई भी माँ भगवान को थैंक यू बोलना नहीं सिखाती है कि ईश्वर को थैंक यू बोलो बेटा कि रात को ढंग से नींद आई, तुझे मानव का जीवन दिया, मानव जीवन देके 2 आंखें दी, श्वास दिए, हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, बुद्धि दी तुझे काम करने के लिए। बुद्धि नहीं हो, मूर्ख हो जाए। माँ क्या कहते बुद्धि नहीं है मेरे तो बेटे में। बताओ आप, कोई भी नहीं सिखाती ये चीज कि धन्यवाद दो भगवान को। मैम को धन्यवाद बोलो, अंकल को धन्यवाद बोलो, आंटी को धन्यवाद बोलो, हैं, मामी को धन्यवाद बोलो, सबको धन्यवाद बोलो, प्रणाम करो। लेकिन सुबह उठ के अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखाते हैं कि भगवान को प्रणाम करो, बल्कि ये वो सिखाते हैं कि घर में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, फोटो नहीं होनी चाहिए, दीवार खराब हो जाएगी। दीवार खराब नहीं होनी चाहिए, जीवन कितना ही खराब हो जाए। ये क्या बात हुई? पढ़ाई कभी भी कोई जीवन खराब करती है क्या प्राणी का? लेकिन पढ़ाई काम कब आती है? जब वो पढ़ाई का सदुपयोग करे। देखो, समय, शिक्षा, दिमाग और पद और धन, इनका जो सदुपयोग करता है उसका जीवन सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं सफल जीवन है। आपको कोई अच्छा पद मिल गया और आप अपने बराबर किसी को नहीं समझ रहे, तो बताओ वो पदवी रहेगी क्या आपके पास में? उतार देंगे। कंस ने राजा का पद पाया, भगवान ने दे मुक्का मुष्टि प्रहार से मार दिया। बुलाया तो था मारने के लिए कि उसको मार देंगे, छोटा सा छोकरा है, और मर खुद गया। पर प्राणी शिक्षा कहाँ लेता है? रामायण गीता से शिक्षा कहाँ लेता है? बस देख लेते हैं कि कंस ने ऐसा किया। ये शिक्षा कोई नहीं देता है कि बच्चों हमें कंस के जैसा नहीं बनना है, हमें रावण के जैसा नहीं बनना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है। जबकि हम तो क्या कहते हैं, आए साधु बाबा पकड़ के ले जाएगा, आए साधु बाबा पकड़ के ले जाएगा। डराते हो रहे साधु से, बल्कि साधु से तो ज्ञान लेना चाहिए। डरा हो रहे हैं तो बच्चे डर जाएंगे देख के संतों को, साधुओं को, तो भाग जाएंगे। भूत प्रेतों से तो सब डराए, हम साधु से डराते हैं। तो बाधु तो हम। बताओ आप, ये क्या बात हुई? क्योंकि हमें जब तक गुरु मार्गदर्शक नहीं करेगा हमारा, और हमें सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जीवन हीरा है, हमारा जीवन अनंत शक्तियों का भंडार है। हमें सिर्फ अपने जीवन में प्रणय, एक ही प्रण करना है कि मेरे जीवन में प्रणय रहे। बस प्रणय के द्वारा ही हम प्रणव को प्राप्त कर पाते हैं, और प्रणव को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का मर्म जानना होगा कि सत्य धर्म क्या है। दया, प्यार, क्षमा, शांति, ये सब धर्म का मर्म है। हर एक कर्तव्य का पालन करना। कौन सा कर्तव्य? हमारे इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, इनसे सत्कर्म हो। दया का भाव इतना होना चाहिए कि किसी का दुख देख करके भी हमें ये मन में आए कि हे प्रभु, मैं तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन तुम तो इसका दूर करो दुख दर्द। और हम क्या कहेंगे? अच्छा है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बढ़िया। तो ये कौन सा धर्म है? तुम तो अपने धर्म से नीचे गिर गए। तो अनंत शक्तियां हैं, हम खुद ही अनंत शक्तियों को खत्म करते जा रहे हैं। पद मिला भाई, रिटायर तो हो गए, सदा तो पद रहेगा नहीं। बताओ आप, तो रिटायर हो जाओगे फिर क्या होगा?
फिर तो टायर का काम भी नहीं कर पाओगे। आज आप सबको दे रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप दिया हुआ लोगे। जो भी आपके घर में है आप उनको देते हो कि नहीं देते? आप ऑर्डर चला रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपके ऊपर ऑर्डर चलाएंगे सब। वो प्राणी सबसे ज्यादा सुखी है जो अपने मन को खुद चलाता है, और वो सबसे ज्यादा दुखी है जिसका मन उसे चला रहा है। और हमारा मन हमें चलाता है तभी हम सफल नहीं हो पाते हैं। हमारा मन हमें कहाँ चलाएगा? यदि मन गंदा है, मैला है, तो कहाँ लेके जाएगा? चलो चलो रावण जलता हुआ दिखा के लाएंगे। आज तक मैंने देखा नहीं, रावण जलता हुआ नहीं देखा, मन जलता हुआ देख रहे हैं। बताओ, एक इंसान भी तो जलता है। बताओ, दुख में अपन जल रहे हैं, चिंता में जल रहे हैं, रावण जलते और उसका क्या जलना देखना। घर में बना लो, एक पुतला लगा दो, आगे लो। लेकिन एक ही बात, ये नहीं कि दशहरा क्या शिक्षा देता है कि कितना भी शक्तिशाली इंसान हो जाए, लेकिन वो यदि धर्म का दुरुपयोग करेगा, वो अधर्म के रास्ते पर चलेगा, किसी की भी अच्छी शिक्षा मानकर नहीं चलेगा, तो एक दिन भगवान को उसके सामने खड़े होकर के उसको बाण मारना ही पड़ेगा। यही तो बता रहे हैं, क्या कमी थी रावण के पास में? बताओ, ज्ञानी था, बहुत ज्ञान था। राम ने कहा लक्ष्मण ज्ञान ले ले, और ज्ञान के कारण, ज्ञान का दुरुपयोग करने के कारण उसको भगवान की प्राप्ति होकर भी वो सदुपयोग नहीं कर पाया। शिव जी ने उसको कितना वरदान दिया, लेकिन उस वरदान का क्या किया उसने? दूसरों को सताया, रुलाया, परेशान किया, भगवान से दूरियां बना ली। तो मनुष्य को ये शिक्षा ही तो दे रहे हैं, ग्रंथ है ये, यही तो हमें प्राप्त करना है। अरे भैया, नश्वर को लेके किस चीज का घमंड, किस चीज का अहंकार है? रूप है, खत्म हो जाएगा। हम भी बहुत रूपवान थे, बहुत चर्चा थी, लेकिन रूप तो ढल गए, तो किस चीज का अहंकार? बताओ आप, धन है, कोड़ी भी साथ नहीं लेके जाओगे, यहां मिला यहीं छोड़ जाओ। सदुपयोग करो।